भाई, तो ये बात है 1980 की। उस टाइम में मेरे पिताजी ने लोन ले रखा था एक सोसाइटी से, और उस सोसाइटी का मैनेजर था गांव छछरौली का, जो जमुना के किनारे पे है। तो वो उसका लोन पूरा हुआ ही नहीं था, और मन ने फिर लोन लेना था उसका क्लियर करके। तो मैं कहा भाई जाकर पता करूं, उससे पूछूं कि के पाओगा वो। कमेटी में गया, सोसाइटी में गया तो मिला नहीं। इन्हें बोले वो तो छुट्टी जा रहा 5-7 दिन की। मैं कहा अच्छा भाई। तो मैं कहा भाई मैंने वो एप्लीकेशन दो, रजिस्टर दे दो, और मैं जाकर वो साइन करा लाऊंगा उसके उड़े जाकर। बोला ठीक है। उसने दे दिया मेरे ताई मैनेजर ने, और मैं लेकर न आर गोहाड़ी में बैठ के और सीधा यमुना नगर जगाधरी साथ साथ में है, दो गड्ढे कर गया मैं। तो फिर जाकर पूछा, मैं तो पहली बार जा था बोर्ड। मैंने पूछा, मैं कहा भाई छछरौली गांव किच्ची है? उन्होंने बोले जी बोले आड़े तो कोई वो साधन सुधन तो जानता नहीं, तो मोटरसाइकिल आने जावे हैं और कई निजी वाहन हवा जा है। मैं कहा अच्छा। फिर बोला कोई खास दूर को नहीं, 3-4 किलोमीटर पड़ रहा है बस आड़ में। मैं कहा अच्छा ठीक से। तो मैं पैदल हो लिया, पैदल हो गया था अपने थोड़ी सी देर में, 20 मिनट में, आधे घंटे में अपने उड़ पहुँच गया छछरौली। उड़ जाकर बुझ गया तो उसका घर टोंदार में गांव के बीच ही में घर था उसका। मैं चला गया, पूछा, मगा भाई बलराज किच्छ है? उसका बलराज नाम था। तो बोले जी वो तो बोला गांव जा रहा है, बोले शाम तक आ जा, तो बोला देख लो कर लो इंतजार। मैं बोले मगा ठीक से भाई। ये बोपरा गाँव मेरा एक लगा जी कर लगा दौड़। मैं तो मगाले थोड़ा बहुत घूमा, तो मैं उल्टा चल पड़ा जगाधरी की तरफ चल पड़ा। तो एक लड़का अपनी बहू ने लेकर आवा था, बस वो जाकर तो उस गांव छछरौली है उसके बीच में एक रज बहा सा पड़ा। तो उस रज बहा के ऊपर वो सड़क जाती तो वो पुलिया थी, और उसका साइड में जंगल लग गया है, इधर भी आसे पास सारा जंगल है बीच में। जगाधरी तो लेकर छछरौली तक कोई खास साफ रास्ता नहीं था उस टाइम में। तो मैं चला गया, तो वो छोरा और वो आन लग रहे थे। तो फिर वो उस पुड़िया के ऊपर वो बक्सा रख दिया उनने, जो ले आए थे वो बक्सा रख दिया, और अपनी जनानी तो बोला कि बोले तू आड़ बैठ जा और मैं थोड़ा घूम फिर आऊँ। बोली बोला ठीक से। मैं थोड़ा चल पड़ा, मन के नुबेरा था कि मैं हादसा होगा अड़क ना होगा। तो मैं तो जाकर ना अपना आनंद फरण का चराया था। तो भाई वो उस जनानी को अपनी बहू को उड़े बैठा गए उस पुड़िया पे, और वो अब घूमन फिरन चला गया थोड़ा किला दूर, 2 किले दूर, और मैं नून जाऊंगा था। तो आकर उसने देखा तो उड़ा तो जनानी नहीं पाई, बक्सा धरा पाया। उसने सोच लिया भाई चलो वह भी टिकर गया होगी घूमन फिरन। बस रुके राके मारे इधर उधर, उसने रुके मारे भी बहुतों की बोल रहे। बस वो बक्सा लेकर अपना घर चला गया। तो वो इधर उधर कई रुके मारे था, उसने पता चल नहीं, सोचा कि लेकर दे घर आए टिकर गई हो। बस वो अपना जाकर ना बक्सा न ले गए, और भाई अगर जो और की तोड़े जा रही होगी तो आ जाएगी, तो बक्सा लेकर चल करा। बस वो घर गया। उसकी माँ बोली रे बिल्ला तू नू खाली क्यों कर बक्सा ले रहा बहू कड़ा है? बिल्ला माड़ा आई नहीं? बिल्ला ना भाई यार तो कौन आई।
बोला फिर तो गई की तरह। मैं तो पुड़ी पर नु बैठाई थी, मेरा जच्ची का वो हो रहा था असर। हाँ मगा ले मैं घूम आऊँ, उसने क्या करना रोड बच्चा था। इसका मतलब कितना बस एकदम सारे घर क्या गए दिल में होगी कि भाई बहू कित गई, ढूंढो ढूंढो। जाकर दो चार नून लकड़ गए, दो चार उस रास्ते में लकड़ गए, सारा देखा फिर कुछ नहीं। तो उस गांव में एक मौलवी का घर था और वो जाना मान्या मौलवी था बहुत बड़ा। उसके पास गई, उसकी माँ बोली बोला मौलवी साहब, बोला मेरा तो नाश हो गया। बोला बहू ने लिया था, पहली बार आई थी, बोला वो पाई नहीं। मौलवी बोला कि बोले अच्छा। बोला ले ठीक है मैं देखूँ। तो उसने एक शीशा उठाया, तो वो शीशा तिलस्मी शीशा था उसके पास। तो वो शीशा उठाया और उठा कर शीशा और उसने सूर्य की तरफ ऐसे कराया। तो सूर्य की तरफ कर दे और उसके में वो देखा उसने कुछ। और वो बोले जो थारा बस की बात कौन आई भी कौन था वो बहू तो जाली। बोला बाबा बात तो बता के हो गया कि नहीं। अगर उसने तो जन उठा ले गया और वो जान लग रहे हैं रास्ते रास्ते बहुत ऊंचाई बजा रहे हैं। और एक जन को नहीं 15 जन हैं, आगा उनका सरदार है और वो है काना जन। उस काना जन है वो उस जनानी ने उठाकर सबसे पीछे चल रहा है। वह पाया में पड़ गई। अगर बोला बाबा देख, वो बोला माई बोला आज तो मेरे बस की बात नहीं, ना तो आज क्या हो वो ना और। बोला तड़का जुम्मा है और जुम्मे न मैं ये प्रोग्राम करूँगा, जब आ जाइए तो तड़के 10 बजे। बोली बोला महाराज ठीक से बाबा। ये बात तो बेचारी रोंदी पिटदी माड़ा हम करके नहरा अपने घर आ गई। बोले कि बोला माँ क्या होया। अगर बोला भाई वाह बहू को नहीं अड़ रही, उसने तो जन ठा ले गया, मैं बूझ गई हूँ बाबा पर। बोले अच्छा जन क्यों को ठा ले गया। बोला जन तो बड़े बड़ा ठा ले जा, जन तो ऐसा हो जिसके ऊपर जो हो गया उसने मार लो मार कर दे और कुछ भी मुंह तो काट दे वाए लागा दे देगा और जिस कुंठ जागा उसने बर्बाद कर दे, बसन भी ना दे, ना जीण दे ना मरण दे। बोले अच्छा। बोला तो माई क्यों केरा होगा। बोला भाई देखो बाबा ने कही तो है हाँ तटके के मैं बात बन जाता। बोला ठीक है। वो रोड़ा हाथ सुनकर उनका वो पड़ोस में थे उनका वो मैं भी चला गया माँ के बात ताई के बात मगा। अगर बोला भाई नुनू बात थी जो मैंने आप बताई वो बात बताई उसने मगा। अच्छा मैं तो बड़ा चढ़ा गया। फिर मेरे ध्यान में आई मगा भाई मौलवी तो फेंटना चाहिए देखना चाहिए, क्योंकि मेरा इन चीज़ों में इंटरेस्ट था पहले। मेरा ताऊ धर्मचंद था वो भी शानपत कराया करता, एक भाई राम किशन था वो भी शानपत कराया करता। उनका मैं देखा करता ये काम कई बार। तो मैंने सोची मगाई मौलवी तो और बेरा पटेगा भाई किसा के काम हो। तो मैं मौलवी साहब का दौरा गया, वालेकुम सलाम करी। वो भी देख कर नू राजी सा होगा बोलिया। फिर मगा आपका बेरा लग गया। बहु 12 में पूछना आई थी आपसे, वह पड़ोस में हो रोड़ा हो रहा था, मैं जाता सुन कर आ गया। बोले अच्छा आजा बेटा बैठ गया। फिर मैं पूछने लग गया मगा मौलवी साहब क्यों करके काम होया करे के बात है ये जन के चीज़ों है के बात हो। न बोला के बुझेगा बोला ये तो बहुत बड़े मामले हैं, बुझना ठीक नहीं, बहुत खौफनाक हूँ और डरावने हूँ ये। मगा अच्छा मैं फिर भी बता तो मैं भी मगा मेरा ताऊ भी होता है शाना पच कराया करे और एक बड़ा भाई हो भी संपत कराया करे, मामा इनका दौरा जाया आया करूँ।
बोला अच्छा, फिर तो ठीक से। बोला फिर तो बैठ ले, फिर बताऊंगा मैं। फिर मैं उस मौलवी साहब से कहने लग गया, मगा जी हो आपके पास एक शीशा है बताया। मगा वो किसा शीशा है, एक बार दिखाओगे? बोला क्या करेगा देख के? मगा जी फिर भी मेरा तो पता है, मेरी मगा रुचि है। बोले अच्छा तेरी रुचि है तो मेरे फिर तो दिखाऊंगा भाई तुम्हें। वो शीशा काट दिया। वो इतना शीशा था, वो 6 इंच का गोल, और उसका आर पार कुछ नहीं दिखे, और उसमें वजन गोल टाइप में थोड़ा बीचते भी। मगर जी फिर इसमें क्यों कर दिखे? ले इसमें एक मंत्र बोलना पड़ा कर है, और फिर इसमें दिखा कर तिलस्मी है, यो तिलस्मी शीशा है, एक चलता फकीर ने दिया था मेरे ताई। मगर अच्छा जी। बोला तड़का देख लिया, तड़का दिखाऊंगा बेटा, कोई बात नहीं। और जब डटा तो परसों मिला तो मैं बेल भी ले चलूंगा मैं फिर एक जगह। मेरा सोची मगा ले, मगा देखना सौदा यो, मगा जो मनाता है जनरल नहीं देखा, मगा जन देखांगे भाई। मगा ले, मैं बोला मगा ठीक से, तो मौलवी साहब मगा मैं देखूंगा, यह भी चीज देख कर चलेंगे। आ तो रहा है सुमार, इतना मेरा काम भी हो जाएगा। मैं बोला ठीक से तो भाई 10 बजे आ जाइए। बोला भाई तड़का तू भी उनका गले आ जाइए। मगा ठीक से। ये बगला जन भाई वो कड़ा उनकी नींद आवे थी, कड़ा आँख लग गई थी बेचारे की। मुश्किलें सुन टाइम काट दिया इस बेदना में। फिर वो अपना गाम लेकर आया, धूप होगी 9-10 बजे वो तो पहुँच गया उड़े। पहुँच गए तो बोला मुल्ला जी बोला करो भी के मैं। बोला अच्छा आगे तुम ये करूँगा तो मैं। तो उसने भाई वो शीशा उठाया, जो शीशा उठा कर और नो बोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नो कर कर। और बस उसने तो नो कर, और उसमें तो एक ऐसी लाइट सी लिकड़ी नो, और वह लाइट सीधी उन जना के ऊपर पड़ी, जो उनका सरदार था ना, उसके ऊपर वह लाइट पड़ी, और उसके कपड़े जलने शुरू हो गए जल के। मगा भाई मैं भी डर सा गया, मगा न्यू इतनी तेज बात या न्यू क्यों कर बनी भाई? मेरे कहने सारा करने बोला बोलिए नहीं बा। मगा ठीक से। तो जब उसका सरदार का एकदम आगे लागी, कपड़े उसके जड़न लग गए, और वो चिल्लाया एकदम, बोला क्या हुआ, कौन है ऐसा जालिम पृथ्वी पर जो मेरे को फूकने लग रहा है? कोई न कोई अपराध कराया है जिना न कोई सन। उसने उल्टा फिर के देखा, गिने उनकी गिनती करी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अरे वो बोला भाई वो जिन था, बोला वो काना जिन कहाँ गया? बोला जो तो एक किला पच्छा वो आया। बोला अच्छा देखा उसने। बोला अरे हराम जादे तने हमारी कौम के बट्टा ला दिया, तू जनानी को उठा कर लाया, हराम जादे गुस्ताख, जल्दी से इसको छोड़ गया वहाँ। वो बोला ना जी, बोला मैं तो कोई नहीं जा सकता, मना तो मार देगा, ये बूढ़ा मारेंगे तना ही देंगे। बोला ना चल, बोला वहाँ तक हम जावांगे, और उससे जगह पर छोड़ कर जहाँ से उठाइए तना। बस फिर क्या था, वो को नहीं टहला। तो बोला कि मैं ये भी इसका रुख तेरा का नहीं करूँ हूँ, मैं तो जड़ेली लाग रहा हूँ और तना और जड़वाऊँगा। बस क्या था, उस दिन नन्नू घूम कर न, और उसने बेरा न एक बार नू कराया था, इतनी बार मैं उसका आगे बढ़ने लगी, उनका रुख पलट दिया। हाँ बस उसका ऐसा चमराट माचा चलान लग गया, और लेकिन उसने हाय छोड़ दे,
मैं तो अभी लेकर आता हूँ, छोड़ दे मुझे अभी लेकर आऊँ, छोड़ दे मुझे अभी लेकर आऊँ। हाँ जड़ गया, हाँ मर गया, हाँ जड़ गया मर गया, नहीं तो बा मचा दी उसने। वैसे वो बोला, उसने पकड़ा उसका जिनका हाथ है, उसका उनका जो बड़ा उस्ताद था, सरदार था जो, उसने उसका हाथ पकड़ा और पकड़ कर ऐसे झटका मारा उसका, मार दे और तो सह सह यूं घूमता होया। और वह जनानी और पुड़ी पर जाकर न खड़ा होया। तो मौलवी बोला, ले जाओ भाई, बोला पुड़ी के ऊपर खड़ी है और फटाफट लेगा वो समय। तो बस वहाँ तो बाजे उड़े, जाकर देखा तो पुड़ी पर खड़ी पाई बनने की नहीं, खड़ी पाई लेकर आगे उड़े। बोला मेरे दौरे ले आइयो, लेकर आगे ले आए। तो फिर वो बोले, हाँ। बोला बेटी क्या बात हुई, क्या किया तेरे साथ। बोला जी महाराज हम तो चल रहे थे, रास्ते में मन्ना नहीं बेरा मेरी आँख में चली थी। बोला काना हाजन था, एक काना सा आदमी था। वह बोले जी एक आदमी था काना सा, और उसने मेरे कन एक बन्यू कराया था। फिर बेरा नहीं मन्ना तो बेरा नहीं, मेरे साथ क्या होया कि नहीं। मतलब उसने सम्मान कर लिया उसने, हाँ जिन्होंने उस हाँ लेडीज को। हाँ। और वैसे वो बोली कि अच्छा। बोला जी फिर उसकी वह बुढ़िया बोली कि बोला बाबा जोड़न लगी। बोला हे बाबा, बोला यो जन तो फिर भी से दगा, इसका पेंट छोटा हमारा तो क्यों करे क्यों करे। बोला पेन के मैं इसको दंड दूंगा, अच्छा तू तो पेंट छुटान की बात है। बस उसने क्या कराया, फिर एक आटा लिया थोड़ा हा, आटा लेकर उसका पुतला बनाया उसने, पुतला बनाकर न, और फिर उसने वो शीशा उसकी तरफ कराया और उसी तरह से मंत्र पढ़ा एक। बस वो जिन आया चंगाड़ मारदा, हाय जड़ गया, हाय मर गया, हाय जड़ गया, हाय मर गया, न्यू करे हाय मार गया, हाय मार गया, हाय मार गया। बाबा आवाज सुने। मैं बोला जी मगा मुला जी न्यू नहीं, मगा ये आवाज तो सारा ने सुना। फिर उसने पर आड़ सुंदक देखा एक बार, हम भी देख लेंगे पिछा हो जन। उन्हें बोला क्या करोगे खाम खा, मगा ना जी दिखाए दे एक बार। तो बोले अच्छा तो ले देख लो भाई। उसके उसने फिर एक फेर मंत्र हा पढ़ा, एक मंत्र पढ़कर उस पुतला के ऊपर फूक मारी, पुतला के ऊपर फूक मार दे और पुतला में नो आग सी लागी और नाच कदे नो नाच कदे नो आए जल गया, आए मर गया, आए चलाओ तू। और उसमें तो ऐसी बांस आओ जैसे मुर्दा चढ़ा करे न्यू बांस आ करे, न्यू बांस आवे। मगा जिसमें तो मुर्दा कैसी बांस आवे। बोला साढ़े की चमड़ी जड़ा है, इसको जलन दे इसको। बोले ये बड़े खतरनाक है, ये कहाँ फिर कर रहा है किसी के साथ शराब। वैसे वो बोला कि मुझे खुदा की कसम है, मैं अपने पीर की कसम है, अपने जिनों के उस्ताद की कसम है, मैं पाछा नहीं छेड़ूंगा, किसी जनानी को नहीं बुरी नजर नहीं डालूंगा। जब वो बोला कि अच्छा बोला जा तो छोड़ देता हूँ, आइंदा अगर कोई बात होगी ऐसी तो ईब के साड़े को भस्म करूंगा और सुधा तेरे सरदार को। वो इतना तगड़ा उसने एक्शन दिखाया भाई। मतलब फिर उसने वो जन दिखा भी उसने वो कैसे। हाँ फिर वो पुतला में दिखाया ना उसने। फिर जन दिखाने वाली बात तो आगे थी सहवा, फिर बता दूंगा हमको, वो दूसरा स्टेप है। उसने जड़े उसकी ऐसी हालत खराब करी उसका जो, और जाकर फिर गड़वा लिया। बोला जाओ इसको, हाँ इसको बोला पुड़िया के पास ही मिट्टिया खड़ा खोदो और एक मटका दे दिया, उस मटके में उसको डाल के और उसके ऊपर ढकना रख के और उसके आटे की खाम लगाकर मंत्र बोल के उसने और दे दिया। बोले जाओ, बोले इसको पुड़िया के पीछे वहाँ गाड़ गाओ। जब वो भाई सुखत रही, जब वह उड़ बसी। जब अब तक की स्टोरी कैसी लगी, सेकंड पार्ट के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।